हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम आने वाला है। तो इससे पहले हम जो राजस्थान सीएचओ का 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैसा हुआ था, तो उस क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम जो 10 नवंबर 2020 को हुआ था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। सारा क्वेश्चन को पेपर है, जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे और उसके आंसर देखेंगे। और इसके अलावा आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 10 मई, 31 दिसंबर, 11 मार्च और 7 अप्रैल। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी है वो राइट जाएगा। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? उस टाइम के 2020 के राष्ट्रपति और इस टाइम के राष्ट्रपति चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो भारत में इस समय वर्तमान राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन उस टाइम में जो राष्ट्रपति थे वो श्रीमान रामनाथ कोविंद जी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नाम थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन वो रामनाथ कोविंद है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी एक्ट भारतीय संसद के द्वारा कब लागू किया जाएगा? भारतीय संसद के द्वारा कब लागू किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संसद के द्वारा कब लागू किया जाता है। ऑप्शन है 1962, 1971, 1965, 1984। तो आंसर इसका ऑप्शन बी जाएगा 1971। और ये कब आया था फोर्स में? ये आया था 1972 में, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। सारे भारत में इसको 1972 में लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारियों को भारत में इरेडिकेशन किया जा चुका है, उन्मूलन किया जा चुका है? ऑप्शन है क्षय रोग, मलेरिया, पोलियो और एड्स। तो इसमें से टीबी हमारा क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस बहुत सारा है तो ये सही नहीं है। और इसके अलावा मलेरिया के बहुत सारे केस अभी भी है और एड्स से, ये सारे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी होगा पोलियो, जिसको इरेडिकेट कर दिया गया है। कब किया गया था इरेडिकेट? 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया था इंडिया को। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। लास्ट केस अपने इंडिया में जो देखा गया था वो था 13 जनवरी 2014 का लास्ट केस था। कहाँ पे देखा गया था? हावड़ा, वेस्ट बंगाल में। अगला 5वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ऑप्शन है हमारे पास वर्गीस कुरेशियन, त्रिभुवन दास पटेल, MS स्वामीनाथन और HM दलाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो एक MS स्वामीनाथन, जो कि एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने भारत के अंदर हरित क्रांति का आह्वान किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किया था। सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति है वो एक साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, जिनको पीस के अंदर एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1970 में। पीस के अंदर क्यों दिया गया? क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो इनको पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था नॉर्मन बोरलॉग को। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब किया गया? स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत ऑप्शन है 2 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014 और 2 अक्टूबर 2013। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2 अक्टूबर 2014। किसके द्वारा किया गया था शुभारंभ? PM मोदी के द्वारा। कहाँ पे? राजघाट, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है? ऑप्शन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन बी कोयला खदानों में आग, ऑप्शन सी सूखी खेती और ऑप्शन डी मानसून। तो इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं उनकी वजह से सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता? फीको ओरल रूट के द्वारा कौन सा रोग, कौन सी बीमारी है, जो कौन सी डिजीज है जो नहीं फैलता? खसरा, टाइफाइड, कोलेरा और ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। मिजल्स होता है, मिजल्स होता है वो रेस्पिरेटरी कफिंग और स्नेजिंग के द्वारा वो स्प्रेड होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। टाइफाइड, कोलेरा और हेपेटाइटिस ये है सारे फीको ओरल रूट से फैलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, खसरा। अगला क्वेश्चन है, दस्त रोग के मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है?
डायरियल डिजीज होता है उसका जो डेथ होती है उसका मेन कारण क्या है? ऑप्शन है वोमिटिंग, पेट दर्द, निर्जलीकरण, सुस्ती। तो उसका ऑप्शन सी है वो राइट होगा, डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि डायरिया की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट है हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है और इस कंडीशन में उसकी डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों के मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है डायरियल डिजीज, निमोनिया, खसरा, छोटी माता। तो इसका ऑप्शन का आंसर होगा ऑप्शन बी, निमोनिया, क्योंकि निमोनिया लीडिंग कोज है। 18% जो डेथ होती है अंडर 5 में वो निमोनिया की वजह से होती है। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सामान्य कैपिलरी रिफिल समय बच्चों के अंदर वो कितना होता है? ऑप्शन 1 सेकंड से कम, ऑप्शन बी 3 सेकंड से कम, ऑप्शन सी 5 सेकंड से कम, ऑप्शन डी 7 सेकंड से कम। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेस देन 3 सेकंड। जी हाँ, 3 सेकंड से कम होगा वो होगा सही। तो ऑप्शन बी होगा वो राइट आंसर होगा। अगर 3 सेकंड या इससे ज़्यादा है तो वो अपना नॉर्मल होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, सामान्यतः आप क्या उम्मीद करते हैं? जैसे जैसे इन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, 6 माह का बच्चा है तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन हमारे पास है, बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है, बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, बच्चा स्वयं बैठ सकता है, स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। तो इसका ऑप्शन सी, 6 माह का बच्चा है वो स्वयं बैठा रह सकता है बिना किसी सपोर्ट के। तो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। बच्चा छोटा वाक्य ये लगभग जब 24 मंथ का हो सकता है तो उस कंडीशन में ये बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है। और इसके अलावा चम्मच से खुद खाना खा लगभग 3 साल या 30 महीने का हो जाता है बच्चा, उस कंडीशन में ये बच्चा खुद चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है। स्वयं बैठकर खड़ा हो सकता है ये 12 महीने में। 12 महीने में बच्चा स्वयं खड़ा हो सकता है और कुछ 4-5 स्टेप भी चल सकता है वो लगभग 18 महीने। अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास 1.5 से लेके 2.5 किलो, 2 से लेके 3 किलो, 2.5 से 3.5 और 3 से लेके 4 किलो। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 2.5 से लेके 3.5 किलो, मतलब 2500 ग्राम से लेके 3500 ग्राम ये वेट होता है, नॉर्मल होता है बच्चे का, न्यूबॉर्न का। अगला क्वेश्चन है, जब केएमसी प्रदान की जाती है तो कम से कम कितने समय तक प्रदान की जाती है? केएमसी कितने समय तक? ऑप्शन है हमारे पास कम से कम 15 मिनट, कम से कम 1 घंटा, कम से कम 3 घंटे और कम से कम 6 घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा कम से कम 1 घंटा। जब हर सेशन में कम से कम 1 घंटा केएमसी प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगर 1 घंटे तक केएमसी नहीं दी जाती है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। केएमसी क्यों दी जाती है? तो केएमसी है ना, लो बर्थ वेट बेबी को दी जाती है, एलबीडब्ल्यू बेबी को केएमसी प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लेबर रूम का तापमान कितना होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 से 30 डिग्री और 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है लेबर रूम का। निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मानव दूध में पाया जाता है? तो IgA होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, ये ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है। और जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो वो मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा ये IgA होता है। इसके अलावा IgM होता है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। IgG होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है, अमाउंट में सबसे ज़्यादा होता है ये IgG। और IgE होता है, वो किस कंडीशन में एक्टिव होता है? एलर्जिक रिएक्शन में। तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन का इंजेक्शन
किस प्रकार लगाया जाता है? तो बीसीजी वैक्सीन का इंजेक्शन ऑप्शन है हमारे पास इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस। तो इसका राइट आंसर होगा इंट्राडर्मल। कहाँ पे लगाया जाता है? लेफ्ट अपर आर्म में। तो डोज क्या होता है? 0.05 ml 8 बर्थ होता है, और 8 बर्थ नहीं लगता है तो विद इन 1 मंथ लगा सकते हैं, और 0.1 ml इसका डोज होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कोप्लिक स्पॉट्स किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? कोप्लिक स्पॉट, तो ऑप्शन है छोटी माता, मम्प्स, मिजल्स और पोलियो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिजल्स। मिजल्स में जैसे क्वेश्चन पे इसमें देखा रखा है चित्र में, ये स्पॉट्स होते हैं इस तरह के, इनको कोप्लिक स्पॉट्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है समेकित बाल विकास सेवाएं योजनाएं के लाभार्थी कौन होते हैं? आईसीडीएस स्कीम के जो बेनिफिशरीज है कौन होते हैं? ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए है 6 वर्ष से छोटे बच्चे, ऑप्शन बी है गर्भवती तथा स्तनपान करने वाली महिलाएं, ऑप्शन सी बुजुर्ग व्यक्ति, और ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है मांस, फल, दूध और सब्जियां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दूध। दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? मैक्रोन्यूट्रिएंट, जी हाँ मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो प्रोटीन, फैट, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट ये मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं तीनों, और विटामिन होते हैं ये क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। तो इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है कौन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है? कौन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन क्या होती है? ये होली फैट सोल्यूबल होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से खाद्य पदार्थ में विटामिन ई सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है मीट, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल और फ्रूट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सनफ्लावर ऑयल। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। तो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं तो इसमें सनफ्लावर ऑयल आपको देखने को मिलता है जनरली। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से बीमारी होती है वो उसको बोलते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाली स्कर्वी। और नाइट ब्लाइंडनेस ये कौन सी कमी है? विटामिन ए की कमी से। और विटामिन डी की कमी से होने वाली रिकेट्स, और विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी पेरी। अगला क्वेश्चन है बच्चों में पूरक आहार कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो कब देनी चाहिए? पैदा होते ही। ऑप्शन बी है 6 माह की उम्र में, ऑप्शन सी है 1 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन डी है 2 वर्ष की उम्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 माह की उम्र में। जब बच्चा 6 महीने तक बच्चे को एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है और उसके बाद में उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग वगैरह ऐड की जाती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक होता है? टिश्यू रिपेयर के लिए कौन सा पोषक तत्व है? तो यहाँ पे दे रखे हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटीन। प्रोटीन है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए तेज बुखार, ऑप्शन बी हल्का बुखार, ऑप्शन सी आंखों में दर्द और ऑप्शन डी जोड़ों में दर्द। तेज बुखार तो डेंगू में देखोगे तो आपको मिलेगा हाई ग्रेड फीवर। हल्का बुखार डेंगू में नहीं होता है। इसके अलावा रिट्रोऑर्बिटल पेन भी होता है, आंखों में दर्द होता है और जॉइंट पेन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, ऑप्शन बी है वैक्सीन वाइल मॉनिटर, ऑप्शन सी है वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर और ऑप्शन डी है वायरल वायबिलिटी मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वैक्सीन वाइल मॉनिटर, जो कि हम देख सकते हैं पोलियो की जो वाइल होती है उसमें होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है? 9 मंथ पर विटामिन ए का डोज होता है वो क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी राइट आंसर है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण से मुक्त डिकंटामिनेशन किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? तो कोविड का जो डिकंटामिनेशन है वो किस प्रकार से कैसे? ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी है ग्लूटाल्डिहाइड, ऑप्शन बी है मेथनॉल और ऑप्शन डी है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका बेस्ट आंसर होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का इलाज की अवधि कितनी होती है? एमडीआर टीबी का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो कितने मंथ का होता है? तो ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास कम से कम 6 से 8 महीने, कम से कम 12 महीने और कम से कम 20 से 24 महीने या फिर 24 से 27 महीने। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी कम से कम 12 महीने। जनरली ये ट्रीटमेंट होता है 9 महीने से लेके 11 महीने तक होता है। तो इसका राइट आंसर यह होगा। अगला क्वेश्चन है गर्भवती महिला को टिटनस टोक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल होता है? टिटनस का जो टीका लगाया जाता है उसमें कितना गैप होता है? तो कम से कम 4 हफ्ता का 1 महीने का टिटनस के टोक्सोइड का टीका लगाते हैं तो उसमें गैप होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? देखिए बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन बी है बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस सी ये नहीं दी जाती, बीसीजी ये दी जाती है और इसके अलावा बीसीजी, ओपीवी और पेंटावेलेंट ये पेंटावेलेंट नहीं दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। पेंटावेलेंट है वो 6 वीक के जन्म के 6 वीक्स के बाद में दी जाती है। अगला आंसर है कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? तो कोविड में क्या है? कोविड एक वायरल डिजीज है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सीधा सा आंसर है 206। टीबी की जांच में किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलिन टेस्ट को टीएसटी, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इसको क्या कहते हैं? इसको टीएसटी बोलते हैं। ऑप्शन ए है सिंक टेस्ट, ऑप्शन बी है मुंटक्स टेस्ट, ऑप्शन डी वीडीआरएल और ऑप्शन डी एलाइजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंटक्स टेस्ट। इसमें क्या होता है? पीपीडी का यूज किया जाता है 0.5 ml इंट्राडर्मल यूज किया जाता है। तो पीपीडी क्या होता है? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। कितना डोज होता है? 0.5 ml को इंट्राडर्मल रूट के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है और उसका रिजल्ट को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? ऑप्शन है पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर। तो ऑप्शन बी है लीवर होता है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टिस के द्वारा बनाए जाने वाला कौन सा हार्मोन? तो ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी टीएचएस, ऑप्शन सी कोर्टिसोल और ऑप्शन डी इंसुलिन। तो टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन बनाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन बनाया जाता है। लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर रहता है? तो लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर है? ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज और ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अवधि में कोई संक्रमित रोग का पहला रोगी उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट केस होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है इंडेक्स केस, ऑप्शन बी प्राइमरी केस, ऑप्शन सी सेकेंडरी केस और ऑप्शन डी कैरियर। तो यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इंडेक्स केस और प्राइमरी केस में। तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिए प्राइमरी केस होता है जो फर्स्ट केस होता है वो इसको प्राइमरी केस बोलते हैं। समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को फर्स्ट केस होता है उसको प्राइमरी केस बोलते हैं। और बोलते हैं कि फर्स्ट रिपोर्टेड केस कौन सा होता है तो उसको बोलते हैं हम इंडेक्स केस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्राइमरी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का शिशु मृत्यु दर कितना है? शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट राजस्थान का कितना है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट राजस्थान का कितना है? तो इसका आंसर है 37। जी हाँ 37/1000। इसका ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर होगा। इंडिया की बात करें 2022 का तो ये है 27.6 है। सबसे ज़्यादा एमपी का है आईएमआर वो 47 है 2020 का हाईएस्ट है। अगला क्वेश्चन है बायोमेडिकल बीएमडब्ल्यू
क्या तात्पर्य, तो इसका आंसर है सीधा सा बायोमेडिकल वेस्ट, BMW, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बीपी मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियां जो ट्यूब्स होती है, जो एयर वाली ट्यूब होती है, उसको हाथ के किस ओर रखना चाहिए। ऑप्शन है बाहर की ओर, अंदर की ओर, या फिर पीछे की ओर, या फिर पीछे और बाहर की ओर, लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर या फिर पोस्टीरियर लेटरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंदर की ओर मिडिल साइड में रखना होता है उसको, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है। टोटल फर्टिलिटी रेट ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1.8, ऑप्शन बी 2.2, ऑप्शन सी 2.5, ऑप्शन डी 2.6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.2। 2020 का ये है, लेटेस्ट उसी टाइम का है, एग्जैक्ट फॉर्म में इसका 2.20 है, और इस समय जो इंडिया का फर्टिलिटी रेट है 2022 का 2.159 है, ये 2022 का है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड की बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन है विडाल टेस्ट, मिलार टेस्ट, खान टेस्ट और मोन्टेक्स टेस्ट। तो हमारे पास ऑप्शन ए होता है वो राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए में क्या है, विडाल टेस्ट, ये राइट है। किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए। और ये मेलार टेस्ट होता है, ये क्लेफ्ट प्लेट सर्जरी के लिए यूज किया जाता है। और खान टेस्ट होता है, ये सिप्लिस की किया जाता है। और मोन्टेक्स टेस्ट जो हमने पहले भी पढ़ा था, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा में, ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धिकरण के लिए, जल शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक केमिकल यूज किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट और फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन इनके द्वारा जो ऑप्शन आंसर की माना गया वो ऑप्शन बी रिवाइज आंसर की है, उसमें इसको ब्लीचिंग पाउडर ही माना है, तो इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर औसतन कितनी अवधि के लिए स्थापित किया जाता है। एक PSC पर जनरली 30,000 की पॉपुलेशन पर एक PSC को स्थापित किया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राजस्थान का MMR कितना है। तो ऑप्शन ए है लगभग 100/1 लाख, या फिर लगभग 150/1 लाख, या फिर 200/1 लाख, या फिर 250/1 लाख। तो ऑप्शन बी है 150, जो कि एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग है। ये एग्जैक्ट कितना है, 164/1 लाख। और राजस्थान का है, इंडिया का कितना है, इंडिया का उस टाइम का 113 है टोटल एवरेज। और अभी इंडिया का जो MMR है वो कितना है, 97/1 लाख। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका है, आसाम का MMR कितना है, 215/1 लाख। ये आसाम का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट MMR है। अगला क्वेश्चन है देश की पिछली जनगणना कब की गई थी। तो पिछली जनगणना 2011 में की गई थी, उसके बाद में कोई भी जनगणना नहीं हुई है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है। जी हाँ, विश्व की कितनी जनसंख्या है जो भारत में रहती है। तो ऑप्शन हमारे पास है लगभग 7%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 17% और ऑप्शन बी 22%। तो इसका राइट आंसर है 17%। लगभग वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है। अगला क्वेश्चन है पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होती है। फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा होती है 0.5 mg पर लीटर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राइट आंसर है, 0.5 mg पर लीटर। अगला है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भारत के अंदर कब लागू हुई। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन 2 है 1965, ऑप्शन सी है 1985, ऑप्शन डी है 2000। तो इसका राइट आंसर होगा 2000 के अंदर नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जिसका नाम भी ये है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस वर्ष किया है। NRHM का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, वो 2005। इसका आंसर है ऑप्शन सी
नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा या फिर आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? तो आशा है 1000 की पॉपुलेशन पे एक आशा होती है, तो ऑप्शन बी है राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी बीमारी का भारत में उन्मूलन कर दिया गया है? तो ऑप्शन हमारे पास है मलेरिया, SIV, नारू रोग और घेंगा। तो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। नारू रोग जिसको बोलते हैं गुनिया वर्म डिजीज बोलते हैं इसको इंडिया के अंदर 2000 के अंदर इराडिकेट कर दिया गया था। इंडिया के अंदर नारू रोग का लास्ट केस वो 1996 के अंदर मिला था। कहाँ पे मिला था? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके अनुसार जन्म का पंजीकरण की अवधि कितने दिन की होती है? तो विद इन 21 डेज के अंदर बर्थ रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजल्स वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रूट ऑफ मिजल्स का है किस रूट से दिया जाता है? तो हम सभी को पता है मिजल्स को सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है? ऑप्शन है 15 to 19, 20 to 25, ऑप्शन सी 26 to 30, ऑप्शन डी 31 to 35। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर 20 to 25। इस रेंज में अगर BMI होता है तो वो एक तरह का नॉर्मल होता है BMI। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ में क्या दिया जाता है? बच्चों के दस्त रोग के इलाज किया जाता है तो उसके साथ कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो दी जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, जिंक और विटामिन। तो ऑप्शन डी है वो जिंक, वो राइट आंसर है। इसके साथ ORS के साथ जिंक की टेबलेट भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टमार्टम हेमरोज में कौन सी दवा काम में नहीं ले जाती? तो ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीटोसिन, मेथार्जिन, मिफिप्रोस्टोन और मिजोप्रोस्टोल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। मिफिप्रोस्टोन ये क्या है? MTP के अकॉर्डिंग वो अबॉर्शन के लिए यूज की जाने वाली ड्रग है। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव की संभावित तिथि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस में कितने दिन जोड़ देने चाहिए? पिछली माहवारी के पहले दिन के अंदर कितने दिन जोड़ना चाहिए? ऑप्शन ए है 9 मंथ, ऑप्शन बी है 9 मंथ 2 दिन, ऑप्शन सी 9 माह 7 दिन और ऑप्शन डी 9 माह 14 दिन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 9 महीने और 7 दिन को ऐड कर देते हैं तो हमें EDD मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है गर्भवती महिला को सामान्य श्वसन दर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है एक प्रेग्नेंट लेडीज का? तो इसका नॉर्मल रहता है 18 to 20 ब्रीथ पर मिनट। तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फिटोस्कोप से फीटल हार्ट रेट गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? ऑप्शन है हमारे पास 12 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24 सप्ताह या फिर 32 वीक्स। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 20 वीक्स के अंदर हम फिटोस्कोप के द्वारा भी फीटल हार्ट रेट को सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा का कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है? तो WHO के अंदर जब हमारे WHO के अकॉर्डिंग हमारे एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन मात्रा 11 ग्राम % से कम होती है तो उस कंडीशन में उसको एक एनीमिक कहा जाएगा। IUCD का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है हमारे पास इंट्रायूटेराइन कंट्रोल डिवाइस, इंट्रायूटेराइन कॉपर डिवाइस, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर इंट्रायूटेराइन कंटिन्यूस डिवाइस। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितना होता है? तो सामान्यतः फीटल हार्ट रेट होता है वो कितना होता है 120 to 160 बीट पर मिनट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। जो भी ANC जांच होती है उनसे पूर्व कौन सी जांच की जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, यूरिन और शुगर और HCG, और ऑप्शन बी है हमारे पास हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और यूरिन एल्बुमिन, ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर और यूरिन शुगर, और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन और यूरिन शुगर और HPL। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और यूरिन एल्बुमिन। ये सारी चीज़ें
हर ANC चेकअप होता है तो उसमें अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के 4 माह के गर्भ पर टिटनस टॉक्सोइड का पहला इंजेक्शन लगा था। अब वे 8वें माह में जांच के लिए आई है। आप टिटनस के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे? तो ऑप्शन ए है टीटी का टीका नहीं लगाएंगे, ऑप्शन बी है टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे, ऑप्शन सी है टीटी का 0.5 ml की जगह 1 ml टीका लगाएंगे। आज टीटी का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन बाद टीके का एक और टीके के लिए बुलाएंगे। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा, टीटी का दूसरा टीका भी लगवाएंगे। दूसरा टीका भी क्योंकि ये जनरली टीटी का टीका है वो 4 वीक्स पे लगता है। तो जब 4 वीक्स की प्रेग्नेंट थी तब आई थी और 8वें वीक पे आई है, तो इसको 4 महीने हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में आपको टीटी की सेकेंड डोज को लगाना है। ऑप्शन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन बी में ऑप्शन है N/10 HCl होता है, इसको यूज किया जाता है। हीमोग्लोबिन की परसेंटेज को जांचने के लिए N/10 HCl का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचा जाना चाहिए? HIV, हेपेटाइटिस ए सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस बी सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस सी सिफिलिस और HIV, हेपेटाइटिस ई और सिफिलिस। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा बी, HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का गैप होता है? तो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के अंदर लगभग 3 घंटे का गैप होता है पार्टोग्राफ के अंदर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के कितने समय के बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? ऑप्शन है 1 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी 2 घंटे के बाद, ऑप्शन सी चिकित्सक के कहने के बाद, ऑप्शन डी 6 घंटे के बाद। ऑप्शन डी है वो 1 घंटे के भीतर, ये ऑप्शन ए वो राइट आंसर है। वैसे इसको कम से आधे घंटे में भी शुरू कर दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारे बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? नॉर्मल जो है ब्लड लॉस होता है वो होता है 500 ml। अगर 500 ml से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं हेमोरेज होता है, PPS बोल देते हैं। अगर 500 ml तक ही होता है तो ये नॉर्मल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार प्लेसेंटा को कौन सी थैली में, प्लेसेंटा की एक ह्यूमन टिश्यू है, ह्यूमन टिश्यू को कौन सी बैग में, येलो बैग में डाला जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मातृ मृत्यु का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है क्या है? हेमोरेज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 24 आवर्स, ऑप्शन बी 48 आवर्स, ऑप्शन सी 72 आवर्स, ऑप्शन डी 120 आवर्स। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर 172 आवर्स। विद इन 72 आवर्स का अगर इमरजेंसी पुलिस ले जाती है तो इस कंडीशन में ये गर्भ की है चांस है वो बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन में कितने समय के पश्चात, प्रसव के कितने समय के पश्चात किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन बी राइट आंसर 24 आवर्स से लेकर 7 दिन के अंदर पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन है वो किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसेक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार नियोजन का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? तो कम से कम 3 महीने तक वैसेक्टोमी के बाद में अदर कोई फैमिली प्लानिंग के जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो यूज करना चाहिए, क्योंकि तब तक है वो स्टेराइल नहीं होता है, स्टेरिलाइजेशन में तब तक वो मेल को स्टेराइल नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवोनोरेजेस्ट्रोल ICD के कितने समय में बदल लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 10 वर्ष। तो ये 10 वर्ष तक इफेक्टिव होती है, उसके बाद में इसका इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, नॉरएथेड्रोन एंटेट गर्भ धारण के कितने समय के लिए बचाता है? तो यह है 2 माह, कम से कम 8 हफ्ते के लिए। और इसके अलावा एक अंतरा वाली होती है जो कम से कम 3 मंथ्स के लिए या फिर 12 वीक्स के लिए प्रिवेंट करती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 2 माह या फिर 8 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
IUCD के सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल या साइड इफेक्ट क्या होता है? तो इसका अंदर होता है ऑप्शन बी एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो HIV के लिए वेस्टर्न ब्लॉट और एलाइजा किया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था एडोलसेंस के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण न्यूट्रिशनल कोई कंडीशन होती है, वो क्या होती है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो ऑप्शन बी ए है राइट आंसर है। विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? एडोलसेंस डेथ होता है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कारण क्या है? वो क्या है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है किसमें? केवल पुरुषों में, केवल महिलाओं में, केवल पुरुष में यौन समय में, या फिर पुरुष और महिला दोनों में? तो इसका ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। फिर महिलाओं में पाया जाता है लेकिन स्मॉल अमाउंट में ओवरी में पाया जाता है, ये कि प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलके काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 किशोर बालक बालिकाओं में डी वार्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल का डोज क्या होता है? तो एल्बेंडाजोल है 400 mg OD दिया जाता है HS, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति में रैंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा से अधिक डायबिटीज मेलिटस का संदेह होना चाहिए? तो मोर देन 140 mg/dl से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन को हम डायबिटिक के लिए क्योरी कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज का सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास से ग्लैक्टोसेमिया, या फिर हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, या फिर स्ट्रोक। इसका आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रोक। वैसे तो बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये न्यूरोपैथी करता है, ये नेफ्रोपैथी करता है, ये रेटाइनोपैथी करता है, लेकिन इसमें मोस्टली इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर है वो ऑप्शन डी राइट होगा, स्ट्रोक। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? तो ऑप्शन है त्वचा के माध्यम से, ऑप्शन बी लिम्फेटिक सिस्टम, ऑप्शन डी ब्लड, और ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। तो इसका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों राइट है। लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा भी मेटास्टेसिस होता है और ब्लड के द्वारा भी मेटास्टेसिस होता है, और एक होता है लोकल शेडिंग भी होती है, मतलब एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में भी हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के, मतलब एक्सपेक्ट का पूछा है इसमें। तो ऑप्शन ए है हमारे पास लेट मेनोपॉज, ऑप्शन बी है अत्यधिक वजन, ऑप्शन सी है कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध, ऑप्शन डी शारीरिक व्यायाम नहीं करना। तो इसके अंदर इसके अलावा ये जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर होता है इसको हम इसका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं मानते, तो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन के स्वयंजात ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का उपयुक्त समय कब होता है? तो इसका ऑप्शन है माहवारी के दौरान, या फिर माहवारी के प्रथम दिन से 7 से 10 दिन के बाद, माहवारी शुरू होने के 10 दिन पहले, या फिर महिला हार्मोन्स ले रही हो तो विड्रॉल ब्लीडिंग शुरू होने के अगले दिन तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माहवारी के प्रथम दिन से 7 से 10 दिन बाद, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन सी है हमारे पास कम वजन वाला लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस है वो सबसे ज़्यादा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किस के लिए लगाए जाते हैं? तो टाइप 1 डायबिटिक, टाइप 2 सेकंड, टाइप 3 डायबिटिक मेलिटिक, या बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड टाइप 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, टाइप ए जो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसके अंदर यूज किया जाता है, जनरली इसके अंदर यूज किया जाता है, लेकिन अनकंट्रोल हो जाता है टाइप 2 DM, तो इस कंडीशन में भी यूज किया सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन ऑप्शन ए है वो राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 50 to 100 माइक्रोग्राम, ऑप्शन बी 50 to 100 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 100 to 150 माइक्रोग्राम, ऑप्शन डी 100 to 150 मिलीग्राम। तो ऑप्शन सी है 100 to 150 माइक्रोग्राम आयोडीन है वो होती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आईपीवी वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, या फिर डीपीटी वैक्सीन, या फिर एचपीवी। ऑप्शन सी आता है एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसका वैक्सीन है वो किसके लिए यूज किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी डी राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा था CHO का 2020 का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आएगा वो पीजीआई चंडीगढ़ का डालेंगे हम। पीजीआई चंडीगढ़ के हमारे पास 2-3 क्वेश्चन पेपर 2015 के हैं, 2016 के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डाले जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।